नमस्कार। कुंडली का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं या कुंडली में यह जानने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, तो ये चीज़ हम लोग जान लें कि एक ऐसा भाव है जिसका मुख्य तौर से, विशेष तौर से आपकी कुंडली के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। पूरी आपका जीवन, पूरी आपकी कुंडली उस भाव के चारों तरफ घूमती रहती है। जी हाँ दोस्तों, वो भाव है पहला भाव, जिसे लगन भी बोलते हैं, असेंडेंट भी बोलते हैं। और पहले भाव में जो राशि बैठी होती है उसका आपके जीवन पर बहुत महत्व पड़ता है। अगर पहले हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है यानी कि कर्क राशि, तो उसके स्वामी हुए चंद्रमा, तो कर्क राशि और चंद्रमा का आपका जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से अगर वहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है तो धनु राशि हुई, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो बृहस्पति का आपकी कुंडली पर एक प्रभाव रहेगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम भाव की, कि प्रथम भाव से हम कुंडली के अंदर किन किन चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी अपीयरेंस, कैसा वो दिखता है, उसका फिजिक कैसा है, वो व्यक्ति लंबा है, छोटा है, देखने में कैसा है, उसका रंग कैसा है, अपीयरेंस कैसी है, वो चलता कैसे है, कैसे उसके मैनर्स हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में सबसे पहला जो इंप्रेशन आता है वो उसको देखकर आता है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। एक आपके मन में छवि बनती है उस व्यक्ति की कि ये व्यक्ति इस प्रकार का होगा। कुछ लोगों की छवि एकदम से नकारात्मक बनती है, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो आपको एकदम से अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षण युक्त उनका व्यक्तित्व होता है। तो ये सब लगन से होता है। लगन यानी कि फर्स्ट हाउस। आपकी मेंटल स्टेटस क्या होगा, ये भी हम प्रथम भाव से ही देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव के अंदर मेष राशि आती है। मेष राशि जिसका कि स्वामी मंगल होता है। पहले हाउस में अगर मंगल का प्रभाव हो या बुध का प्रभाव हो और चंद्रमा एफिलेक्शन में हो, तो किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्या, डिप्रेशन, कोई भी आपको दिमागी बीमारी होने की संभावना रहती है। पहले भाव के दोस्तों कारक होते हैं सूर्य। सूर्य होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, चंद्रमा आपके शरीर के लिए, मंगल आपकी एनर्जी के लिए। ये पहले भाव के कारक हैं। पहले भाव का जो स्थूल कारक है वो फिजिकल बॉडी को शो करता है कि आपका फिजिकल बॉडी कितना स्ट्रांग है, ये इसका स्थूल कारक है। फिर आप में कितनी एनर्जी है, कितना आप में किसी काम को करने की एक क्षमता, एक जुनून पैदा होता है। कुछ लोगों के अंदर बहुत एनर्जी होती है और पूरे दिन हम देखते हैं काफी मेहनत के साथ काम करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका लगन जो है वो जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका लाइफ का स्पैन कितना बड़ा होगा, अल्पायु होंगे, मध्य आयु होंगे या पूर्ण आयु। ज्योतिष के हिसाब से अल्पायु कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी भी की जो कुंडली देख रहे हैं वो, क्योंकि अल्पायु है तो बच्चा ही होगा या किशोर अवस्था होगी। 14-15 साल तक की उम्र में अगर किसी की 18 से तक कहें, किसी की अगर लाइफ स्पैन होता है तो उसको अल्पायु कहते हैं। मध्य आयु 35-40 की आयु जो होती है मध्य आयु कही जाती है।
पूर्ण आयु आजकल 70 से 80 साल को हम लोग पूर्ण आयु के रूप में देख देते हैं, ये पूर्ण आयु कही जाती है। तो ये जब हम किसी की लॉन्जिविटी चेक करते हैं तो लगन को एक विशेष महत्व दिया जाता है। आपकी बॉडी की लैंग्वेज क्या होगी, कैसे आपकी बॉडी जो है के संकेत होते हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो अननेसेसरी के एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैठे बैठे करते रहते हैं। कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, कुछ लोग एनर्जेटिक तरीके से बैठे होते हैं और शांत ही नहीं रह सकते। कुछ लोग दोनों का मिक्सचर होते हैं। तो ये सब आपके लगन से ही देखा जाता है। आपका जो एक्सीडेंट्स है, बाकी भाव भी उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व हो गई तो एक्सीडेंट होगा तो बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं असर आएगा। तो इसलिए जब कभी भी 8th हाउस के साथ में या और किसी आप दशा के साथ, मार्केश के साथ जब आप देखते हैं, एक्सीडेंट का स्टडी करते हैं, तो लगन और लगनेश को विशेष तौर से देखा जाता है। देखिए, अगर हमारा लगन स्ट्रांग है, लगनेश स्ट्रांग है, तो समस्याएं आएंगी और आप जीवन में उनसे निकल जाएंगे। आपका पूरा लाइफ स्पैन कैसा रहेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। किसी की लाइफ एक जैसी नहीं रहती, अप एंड डाउन चलता रहता है। तो आप उसको कैसे फेस करते हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा ज्यादा करने लगेंगे और कुछ बहुत ही शांत तरीके से चीजों को मैनेज कर ले जाते हैं। ये आपका लगन बताता है। लगन स्ट्रांग होगा, आप स्ट्रांग हैं। समस्याएं आएंगी लेकिन आप उन समस्याओं से निकल जाएंगे। इसके साथ ही हमारा जो मदर का प्रोफेशन है वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं, क्योंकि ये 4th हाउस मदर का है और 4th से ये 10th हाउस है। तो मदर का जो प्रोफेशन होगा वो इसी से देखा जाएगा कि क्या आपकी मदर किसी सर्विस में है या वो कोई काम करेंगी या किसी तरह का उनमें किस तरह का उनका जीवन रहेगा, कर्म क्षेत्र रहेगा, वो हम इसी भाव से देखते हैं। आपकी लाइफ की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या अचीव करेंगे आप, ये भी इसी से देखा जाता है। तो लगन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के अंदर रोल प्ले करने जा रहा है। अगर कुंडली में हम लगन की बात करें तो कई तरह के लगन हम लोग देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक तो हम लोग लगन जो हमने बताया, यानी कि जिस समय आपका जन्म होता है पूरे 24 घंटे में 12 राशियां समय समय पे उदय होती रहती हैं। जो राशि सूर्योदय के समय उदय होती है वही आपके लग्न में होती है। तो अगर किसी का जन्म सुबह के समय हुआ तो जो राशि उदय हो रही होगी उस समय वही उसका लगन होगा। हर लगभग 2 घंटे बाद राशि चेंज हो जाती है। मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय हो रहा है और उस समय जो है उसमें मिथुन राशि वहां पर आ रही है। अब 2 घंटे बाद 8 बजे वहां पर मिथुन 3 नंबर, तो वहां पर कर्क राशि आ जाएगी। फिर 2 घंटे बाद 10 बजे के आसपास में सिंह राशि आ जाएगी। तो इसी तरह से चक्र जो है उसका चलता रहता है। हमने यहां पर लगन आपने देखा। दूसरा एक और लगन होता है चंद्र लगन, जहां पर जिस हाउस में जिस राशि में चंद्रमा स्थित होते हैं उसे चंद्र लगन कहा जाता है। हमें दोनों तरह के लगनों को देखना होता है, लेकिन जब कभी हम गोचर की बात करते हैं, जब कभी दशाओं की बात करते हैं, दशा लगन से हम लोग देखते हैं और चंद्र लगन से भी उसका वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन जहां पर थोड़ा हमारा मानसिक चीजों को हमें देखना होता है, जैसे सुख दुख जो फीलिंग्स होती हैं उनको देखना होता है, तब हम
जो देखेंगे वो चंद्र लगन को भी देखेंगे। तीसरा एक और लगन होता है सूर्य लगन। हमारी आत्मा क्या महसूस कर रही है, हम क्या महसूस कर रहे हैं, किस लिए हम इस जीवन का हमारा कार्मिक क्या डेट है, वो हमारा सूर्य भी हमारा आत्मा का जो परमात्मा से संबंध है, वो सूर्य की स्थिति और सूर्य के सापेक्ष दूसरे ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है। इन तीनों को अगर हम मिक्स कर दें, तीनों को मिला दें, तो बनता है सुदर्शन चक्र। ज्योतिष लोग सुदर्शन चक्र से मुख्य तौर से देखते हैं कि जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आने वाले हैं। लगन स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए क्या हो कि लगन हमारा स्ट्रांग हो। लगन किसी भी तरह से, लगन का जो लॉर्ड है वो 6, 8 और 12 हाउस के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर देखिए ये हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन अगर 6, 8, 12 में चला जाता है, उन्हें दुष्ट स्थान, दुस्थान कहा गया है, मैलेफिक हाउस कहा गया है, वहां जाके आपका लग्न कमजोर हो जाता है। यह ठीक इसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति की कैपेबिलिटी है काम करने की, अच्छा काम करने की, अगर उसका अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसमें कैपेबिलिटीज है, तो उस अच्छे एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। और लेकिन हमने उसको कहीं ऐसी जगह पे रख दिया जहां बेसिक चीजों को ही मैनेज करने में उसको काफी एनर्जी लगानी पड़ेगी, लोकल जो एनवायरनमेंट है उससे उलझना पड़ेगा, तो उसकी काफी एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी। सेम ही प्रिंसिपल आपका कुंडली पे लागू होता है। लगन है, अगर वो त्रिकोण हाउस में चला गया, पहले हाउस में, 5वें हाउस में और 9th हाउस में, अगर त्रिकोण में चला गया, लक्ष्मी स्थान है, तो वहां पर आपको अच्छे फल मिलने की संभावना है। वहां की जो स्थान की एनर्जी है वो आपको सपोर्ट करेगी तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर 6ठे हाउस में है, रोग का स्थान है, वहां पर लग्नेश चले गए, तो एक तरफ देखा जाए तो वो रोगों से लड़ने की शक्ति तो आपको देते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, रोगों से लड़ने की शक्ति, लेकिन रोग भी देते हैं। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उतनी एनर्जी नहीं है, यू आर प्रोन टू डिजीज, डॉक्टर के पास आपका आना जाना रहेगा। और 6th हाउस दुश्मनों का भी हाउस है, तो दुश्मन भी आपके काफी होंगे, आपकी काफी एनर्जी अपने एनिमीज को, दुश्मन को, उनसे लड़ने में लग जाएगी। 12th हाउस भी क्योंकि लगन से 12वां है, तो लगन का जो क्षय है, लगन का जो समाप्त होना है, लगन का जो कमी आनी है, वो हर हाउस का उसका 12वां हाउस होता है। वहां पे अगर लग्नेश बैठ जाते हैं तो आपकी ऊर्जा में, आपके चीजों में वो कमी लेके आते हैं। इसी तरह से 8th हाउस एक्सीडेंट का हाउस है, एक्सीडेंट प्रोन बना देते हैं आपको यहां बैठ के। लेकिन साथ ही साथ आपका एक संभावना यही बन जाती है कि आपको अनअर्न्ड मनी मिलने की संभावना बन जाती है। 8th हाउस क्या है? रहस्यों का हाउस है, गुप्त चीजों का हाउस है। आपको वहां से ऐसी गुप्त विद्याएं भी मिल सकती हैं, जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, ये भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आपका संबंध उससे बन रहा है, आपका इंक्लिनेशन उसकी तरफ होगा। साथ ही साथ एक्सीडेंट या आकस्मिक चीजें आपके जीवन में अचानक होंगी। अभी जीवन ठीक चल रहा है, अचानक से आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक फोन कॉल या जरा सा भी कोई ऑफिस के अंदर पता लगा रात तक सब चीज ठीक थी, किसी व्यक्ति ने विजिट किया, कुछ ऐसी कमी निकल आई, फाइल खुल गई। आकस्मिकता बहुत होती है।
12th हाउस में जब लग्नेश पहुंच जाते हैं, 12th हाउस आपका मोक्ष का हाउस भी है, जेल भी है, अस्पताल भी है, पागल खाना भी है। तो आपके उनसे संबंध बन रहे हैं। अगर डॉक्टर हैं तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। कुंडली में और कॉम्बिनेशन में देखे जाएंगे तो निश्चित तौर से डॉक्टर के लिए तो ठीक है, हॉस्पिटल से संबंध बन रहा है, इन सब चीजों से संबंध बन रहा है तो एक अच्छी बात है, लेकिन बाकी के लिए यह ठीक नहीं है। लगन में पाप ग्रह कौन से मुख्य तौर से हुए? शनि, राहु, केतु अच्छे नहीं कहे गए हैं। मेल के चार्ट में राहु का लगन में होना भ्रम की स्थिति पैदा करता है। दिमाग में हमेशा विष घोल के रखता है। आदमी को गलत विचार बहुत आते हैं। सिमिलरली फीमेल के हाउस में केतु अगर लगन में हो तो वो इस तरह की चीजें दिमाग में, जिस तरह से कोई पॉइजनस चीजें घूमती रहती हैं, वो काम करना शुरू कर देती हैं। शनि भी अच्छे नहीं कहे जाते हैं। हर चीजों में ठहराव ला देते हैं, हल्कापन ला देते हैं। अब लगन हमारी कुंडली के अंदर कब उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रांग है? लगन में अगर लग्नेश जो है वहां पर कोई उच्च का प्लेनेट बैठा हुआ है, आपका लगन स्ट्रांग है। बेनिफिक शुभ ग्रहों की दृष्टि लगन पे आपके आ रही है तो आपका लगन स्ट्रांग है। वर्ग चार्टों में लग्नेश जो है वो त्रिकोण में या केंद्र में बैठा है या वर्गोत्तम है, आपका लगन स्ट्रांग है। नवांश के अंदर हम ये स्थिति देख सकते हैं। जितने भी हमारे चार्ट्स हैं, वर्ग चार्ट हैं, इन वर्ग चार्टों में हमें देखना कि मैक्सिमम में अगर लग्नेश जो है वो स्ट्रांग पोजीशन में है तो हमारे लिए अच्छा है। ज्योतिष बहुत जल्दी का विषय नहीं है। हम ऐसे रहस्यों को खोलने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल दबे हुए हैं। हमें बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशंस का उनसे इंटरप्रिटेशन निकालना होता है। तो एक ही चीज से एकदम से हमें निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है कि ये खराब हो गया तो अब ये कुंडली हमारी खराब हो गई, या ये बहुत अच्छा हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, रिजल्ट की हमने बात कही। लग्नेश जो है कुंडली में आपके कितने भी अच्छे योग हों, लग्नेश और लगन का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, आप ही हैं जो उसका उपभोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको कोई व्यक्ति आके दे देगा। संघर्ष करके आपको लेना स्वयं पड़ेगा। आपको कोई ना कोई कर्म तो करना पड़ेगा। आपकी बॉडी स्ट्रांग है, एनर्जी से भरपूर है, आप काम करेंगे। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपके दिमाग में एनर्जी नहीं है, आलस है, शरीर में स्थूलता आ गई है, कितना ही अच्छा योग हो, आपको उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। यहां पर लग्नेश के साथ हमें जब भी हम योगों की बात करते हैं तो हमें यह देखना होता है। इसी तरह से बुरा योग कोई है, लग्नेश आपका स्ट्रांग है, स्ट्रांग पोजीशन में है, आप सब चीजों को एक के बाद एक पछाड़ते हुए ले जाएंगे, अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात करी लग्नेश के ऊपर, लगन के ऊपर। इसके अभी 2 भाग और हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने इसको इस भाव में रखा। एक भाग, ये आज का पहला भाग है, अभी 2 भाग और आएंगे। उसमें हम लग्नेश का संबंध अलग अलग भावों में, अलग अलग हाउसेस में उसका जब संबंध बनता है, किस तरह के रिजल्ट वो आपको देता है। बहुत से ऐसे रिजल्ट आपको, बहुत से ऐसे सूत्र आपको मिलेंगे जो संभवतः आपको एक जानकारी में पहले ना हो। तो चैनल में हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।
और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस, एजुकेशनल वीडियो एस्ट्रोलॉजी के मिल सकें। आज इतना ही, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।